मधुकामिनी मुरैया पेनिकुलाटा या फिर मनोकामिनी एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है और ये अपनी हरियाली के लिए भी जाना जाता है और फूलों के लिए भी। इसके फूलों में बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। अगर आप कोई पौधा ऐसा ढूंढ रहे हैं जो कम देखभाल में भी हरा भरा बना रहे और फ्लावरिंग करता रहे, तो ये पौधा आप जरूर ले आइए। आप इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसको सीड से भी ग्रो किया जा सकता है। ये पौधा पूरे साल हरा-भरा बना रहता है। सर्दियों में डोरमेंसी में होते हुए भी ये हरा-भरा बना रहता है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही चमकदार और शाइनी होती हैं। ये 2-3 वैरायटी का आपको मिलेगा। एक मीडियम साइज़ का पौधा होता है, एक बड़े साइज़ का जिसकी हेज़ वगैरह बनाई जाती हैं और एक होता है टेबल कामिनी। आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मीडियम साइज़ का होता है, जो ज़्यादातर घरों में लगाया जाता है, बहुत ही गुच्छों में फूल देता है, बहुत ही अच्छे से हरियाली भी बनी रहती है। चलिए, अब जब इस पे फ्लावरिंग लेनी है, तो फिर हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सनलाइट इसके लिए मेन है। 6-7 घंटे की इसको धूप देंगे, तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। लेकिन अगर आपने ये पौधा ऐसी जगह पे रखा है जहाँ इसको धूप नहीं मिल पा रही है, शेड में आपने उठाकर रख दिया है, तो फिर ये हरियाली-हरियाली देगा। आपको पत्तियाँ ही पत्तियाँ हरी-भरी होंगी, लेकिन फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि पौधों को फ्लावरिंग के लिए धूप चाहिए होती है। सनलाइट में ही हमारा पौधा फ्लावरिंग करता है, तो धूप में रखिए इसको। अगला, अगर आप चाहते हैं इसको बोनसाई लुक देना, तो बोनसाई लुक भी दे सकते हैं, ट्री की तरह शेप दे सकते हैं। बस कटिंग करते रहिए और छोटे साइज़ में इसको आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 वैरायटी के पौधे हैं। ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है जो अभी मैं दिखा रही हूँ। ये थोड़ा जिसकी हेज़ वगैरह बनाई जाती है, लेकिन फ्लावरिंग ये भी करता है, ये देख सकते हैं आप, इस पे भी बहुत अच्छे से गुच्छों में फूल आ रहे हैं। तो आप कोई भी पौधा लगाइए, लेकिन फ्लावरिंग ज़रूर करेगा। थोड़ी-सी बस हमें सावधानी रखनी है। ये देखिए, इसके अलावा अब अगला जो टिप मैं बता रही हूँ, जब आप चाहते हैं इसको घना बनाना, बुशी बनाना, तो फिर जहाँ फूल आ जाते हैं जब वो फूल सूख जाते हैं, तो इनको आप यहाँ से कट कर दीजिए। वहाँ से 2 ब्रांचेज़ निकल आएँगी, 2-3। ये देखिए, मैंने यहाँ से कट किया था, तो इसमें नई-नई पत्तियाँ, नई-नई ब्रांचेज़ हो डेवलप हो रही हैं। इसकी फूल जब आते हैं, तो वो नई ब्रांचेज़ पे ही आते हैं। वो हर पौधे का ही है ज़्यादातर, क्योंकि जब नई-नई स्टेम, नई-नई पत्तियाँ निकलेंगी, नई-नई कोमल-कोमल पत्तियाँ आती हैं, उन्हीं पे फिर बाद में फूल बनते हैं। तो अगर आप इस पे ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं, तो धूप में रखिए। मिट्टी को इसकी हमेशा मॉइस्ट बनाकर रखिए और प्रूनिंग करते रहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपका पौधा आपके गार्डन में हरा-भरा भी रहेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। आप देख सकते हैं, मेरे दोनों पौधे फूलों से भरे हुए हैं और ये पौधा फूल देने के बाद दोबारा से बहुत जल्दी ही फ्लावरिंग पे आ जाता है, बस हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है। वाटरिंग, अभी गर्मियों में मिट्टी को मॉइस्ट बनाकर रखें, मिट्टी सूखेगी तो पौधा बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करेगा और पत्तियाँ भी मुरझा जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है, मिट्टी को मॉइस्ट बनाकर रखें, नमी बनाकर रखें इसमें। अब अगला काम आपको क्या करना है, फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ, क्या फर्टिलाइज़र इस टाइम पे इसको देना है। ये पौधा हमारे लिए बहुत ही एक शुभ पौधा भी है, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है और इसके जो फूलों की भीनी-भीनी खुशबू होती है, वो मन को शांति देती है बहुत ही अच्छे से। और ये पौधा आप लगाना चाहते हैं, तो आप इसको मिट्टी के पॉट में ज़्यादातर लगाएँ, क्योंकि मिट्टी के पॉट में हरा-भरा भी बना रहता है और मिट्टी के पॉट में जो रूट्स होती हैं गर्मियों में, वो गर्म भी नहीं होती और इसमें थोड़ी-सी मतलब इनको ऑक्सीजन भी पहुँचती रहती है मिट्टी के पॉट से। तो ज़्यादातर मिट्टी के पॉट में लगाइए या फिर सीमेंट के पॉट में भी लगा सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक के पॉट में लगाने का बस एक नुकसान यही है कि उसमें गर्मियों में वो पॉट होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उससे रूट्स भी गर्म हो जाती हैं। चलिए, अब अगला काम करना है, मिट्टी की गुड़ाई और मिट्टी की सफाई करनी है। अगर ऊपर पत्तियाँ सूखी पड़ी हैं या कोई आपको ऐसे दिख रहा है कि वीड्स वगैरह उग गई हैं, तो उनको निकालिए और टाइम-टाइम पर अपने पौधे की गुड़ाई ज़रूर कीजिए। गुड़ाई करने के कई फ़ायदे होते हैं, 8-10 दिन में दोबारा से आप गुड़ाई कर सकते हैं। तो लगातार गुड़ाई कीजिए, गुड़ाई से मिट्टी में नमी भी बनी रहती है, मिट्टी में ऑक्सीजन पहुँचती है और कोई इंसेक्ट वगैरह होते हैं, चींटियाँ वगैरह, वो भी खत्म हो जाती हैं। तो गुड़ाई करने के बाद आज मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, आपको फ्री के फर्टिलाइज़र बताऊँगी, कोई भी आपको कहीं भी नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आपके फ्री के फर्टिलाइज़र हैं और इसके लिए बहुत ही बेस्ट है। ये है यूज्ड चाय पत्ती, जो अच्छी तरह से वॉश करके, धो करके मैंने सुखा के रखी हुई है। तो मैं ऐसे सुखा कर रखती हूँ इसको और फिर मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए, ये ग्राइंड करके एकदम पाउडर फॉर्म में हो गया है। तो ये बहुत जल्दी से हमारे पौधे इसको लेंगे और बहुत जल्दी हमारे पौधे को नाइट्रोजन मिलेगी, तो पौधे हरे-भरे भी रहेंगे और इसमें नाइट्रोजन के अलावा फ़ॉस्फ़ोरस, पोटेशियम है। इसके अलावा इसमें टैनिक एसिड है, मिट्टी को एसिडिक बनाता है ये और मिट्टी में बीमारियाँ भी नहीं होने देती ये चाय पत्ती। तो ये देखिए, मैंने 3 चम्मच ले ली हैं। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती लेना चाहते हैं, तो फिर 1 या डेढ़ चम्मच लीजिए और इसको आप डबल कर सकते हैं। अब ये है दूसरा फर्टिलाइज़र फ्री का।
ये प्याज के छिलके और केले के छिलकों को मैंने सुखा करके ग्राइंड करके रखा हुआ है। ये भी फ्री का है और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। पोटेशियम रिच है, हमारे पौधों को पोटेशियम मिलेगा तो फ्लावरिंग करेंगे बहुत अच्छे से। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और फ्रेंड्स कैल्शियम है, तो ये पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको पौधों में 15 दिन में भी अपने पौधों में डाल सकते हैं। और पोटेशियम हमारे पौधों को बहुत ज़रूरी होता है, तो ये आप फ्री का पोटेशियम अपने पौधों को दे करके फ्लावरिंग ले सकते हैं। चलिए अब तीसरा फर्टिलाइज़र, ये तो और भी फ्री का है, बिल्कुल फेंकने से अच्छा इन तीनों चीज़ों को आप अपने पौधों में दीजिए। ये है एग शेल्स। अंडे के छिलके भी मैंने ऐसे ग्राइंड करके मिक्सी में रखे हुए हैं, और अगर आप अंडे के छिलके यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर ये चॉक यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक तीसरी चीज़ और है चूना। चूना भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको करना पड़ेगा यूज़। और ये देखिए, ये है चूना, ये पान की शॉप पे आपको मिल जाएगा, पान की दुकान पे। तो ये बहुत ही कम मात्रा में आपको इस्तेमाल करना होता है। और अंडे के छिलके 2 या 3 चम्मच भी आप पौधों में डाल सकते हैं और 15-20 दिन में दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, ये 3 फर्टिलाइज़र हो चुके हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम। एग शेल्स में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम के साथ इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्री के फर्टिलाइज़र हैं, इनको फेंकने से अच्छा अपने पौधों में इस्तेमाल करें। चलिए मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ इसको। और अगर आपके पास ये नहीं है, तीनों चीज़ें आप फ्री का नहीं यूज़ करना चाहते, तो मैं आगे बताऊँगी कि इसकी जगह पे दूसरा नर्सरी से कौन-सा आप ये पोटेशियम ला सकते हैं, पोटाश। चलिए, ये मैंने अच्छे से मिक्स किया और 2-2 3-3 3-3 चम्मच मैं दोनों पौधों में डालने वाली हूँ। तो बहुत ही अच्छे से इसको साइड-साइड में ऐसे डाल दीजिए चारों तरफ से, और फिर इसको मिट्टी से ढक दीजिए, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र हम देते हैं पौधों को, तो उसको मिट्टी से अच्छे से कवर कर देना चाहिए। फिर जैसे-जैसे पानी डालेंगे, हमारे पौधों को वो फर्टिलाइज़र मिलता जाएगा। जो जड़ें हैं, जड़ों तक पहुँचेगा तो जड़ें ग्रोथ करेंगी। रूट्स जब ग्रोथ करती हैं तभी हमारा पौधा भी ऊपर ग्रोथ करता है, तभी नई-नई पत्तियाँ आती हैं और फ्लावरिंग भी तभी होती है। तो हमें अपनी प्लांट की जड़ों को अच्छे से खाना देना होता है, तभी पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। तो चलिए, मैंने ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, फ्री का फर्टिलाइज़र पौधों में डाल दिया है। आप भी ये फ्री की चीज़ें यूज़ करके इस पौधे को हरा-भरा रख सकते हैं और फूलों से भरा हुआ रख सकते हैं। इस पौधे में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए। कहते हैं कि इससे इसके फूलों की जो खुशबू होती है वो कम हो जाती है, इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है। चलिए, अब जो दूसरा जो मैं नर्सरी से लाती हूँ फर्टिलाइज़र, ये है ऑर्गेनिक पोटाश। ये भी आप ला सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, और या तो फिर आप अपनी नर्सरी से भी इसको ला सकते हैं। मेरे पास ये इफ़को का ही है, इफ़को की मैं ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करती हूँ। वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सीवीड सब मेरे पास ज़्यादातर इफ़को की होती है। बहुत ही अच्छी है, इसके फर्टिलाइज़र आप परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और आप वैसे भी अपनी नर्सरी से ला सकते हैं। तो ये पोटाश ऑर्गेनिक है, ये मैंने इसमें डाल दिया है, आप भी ये डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये छिलके या चाय पत्ती वगैरह नहीं है, तो ये फिर ये 1-1 2-2 चम्मच ये पोटाश आप डाल सकते हैं। पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और ये पौधा लगाने का आपके गार्डन में एक फ़ायदा और है कि इससे मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आकर्षित होती हैं, वो पॉलिनेटर का अच्छा काम करती हैं, तो वो ये पौधा बहुत ही अच्छा है, गार्डन में लगाना चाहिए। बहुत ही कम देखभाल में फूलों से भरा रहता है। तो चलिए, मैंने पानी डाल दिया है, और इस पे कभी भी पेस्ट वगैरह तो मैंने नहीं देखा। अगर आपको लगे कि कोई पेस्ट है, तो आप इस पे नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन कोई चांस नहीं है कि इस पे पेस्ट लगे। 10% कह सकती हूँ कि कभी लगे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। ये देखिए, फूलों से भरे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा पौधा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।